ओके तो लास्ट वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 8 भी कंप्लीट कर लिया था और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 8C पे। बट बिफोर दैट हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने हैं जो कि इनइक्वालिटीज के हैं। अभी इनइक्वालिटीज क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे हम, बेसिकली इक्वल की बात नहीं करेंगे, आइदर यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन की हम बात करने वाले हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने को दो चीज पढ़ने हैं। पहले तो दो थ्योरम पढ़ लेते हैं फटाफट कि ये जो एंगल होते हैं, एंगल अपोजिट टू, दो थ्योरम है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर, सॉरी लार्जर बोल दो या फिर ग्रेटर भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है वैसे। एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर या फिर लार्जर। एंगल है तो ग्रेटर यूज करेंगे और अगर आपके पास साइड है तो हम लार्जर यूज करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह की कहानी रहेगी। बस एक छोटा सा स्टेटमेंट है, इस चीज को अपने को प्रूव करना है। और सेकेंडली जो हम देखने वाले हैं, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर देखने वाले हैं, है ना। इसी का रिवर्स प्रोसेस देखेंगे, वो चीज भी कर लेंगे। इस चीज को आप ग्रेटर के जगह पे लार्जर भी कह सकते हो, एंगल है इसीलिए हम ग्रेटर वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज लार्जर इज ओके। ठीक है, ओके तो अब है हमारे पास किस तरीके से हम प्रूव करेंगे, तो चीजों को समझना है। सबसे पहले ये देखते हैं इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि एंगल जो है, जो बड़ा वाला साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल वो बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक साइड बड़ा दिया हुआ है तो दूसरी साइड छोटी है, और हमें प्रूव करना है कि जो बड़ा वाला साइड उसके अपोजिट एंगल भी क्या आपके पास बड़ा है। किसके अपोजिट वाला? छोटे वाले साइड के अपोजिट वाला एंगल से, है ना। तो देखिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या, मैं पहले तो कंसीडर कर लेता हूँ एक ट्रायंगल। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से मान लेता हूँ कि ये जो चीज है आपके पास ये बड़ा है और इसको मैं छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। मान लिया इसको मैंने ए, बी और सी, और यहाँ पे मैंने मान लिया कि ये जो ए बी है, ठीक है, पहले मैं देख लेता हूँ गिवन में क्या दिया है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ आपके पास एक साइड बड़ी है दूसरी साइड छोटी है। मैं इन दोनों साइड को कंसीडर कर रहा हूं और इसमें मैंने मान लिया ए बी इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। मैंने ए बी को बड़ा कह दिया ए सी से। इसका सिंपल सा मीनिंग हो गया कि भाई इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा, बोले तो ए बी का अपोजिट वाला एंगल सी, वो बड़ा होगा किससे? इस छोटे वाले साइड को अपोजिट वाले एंगल से, एंगल बी से। तो ये तो गिवन हो गया, तो अपने को टू प्रूव में डाल देना है एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। तो उसके लिए अपने को जाना पड़ेगा थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं पहले, और यहाँ पे बना देते हैं कुछ इस तरीके से। कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए यहाँ पे डी पॉइंट और यहाँ पे लिखिए जॉइन सी डी सच दैट ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए। ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है कि जो AD और AC हो वो इक्वल हो। आ रही बात समझ में? इसको और इसको इक्वल मान के चलना है। चलिए अब हम एंगल्स की नेमिंग कर देते हैं। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है। 1 2 3 4, इसको 5 की नेमिंग कर देता हूँ और इस वाले को 6 की नेमिंग कर देता हूँ। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए बताता हूँ कैसे जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज के बारे में, क्योंकि अपने को जो रिलेशन देखना है वो सिर्फ ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के बीच में देखना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब देखिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे मैं क्या क्या कह सकता हूँ वो देखते जाता हूँ। पहले तो एंगल 1 और एंगल 3 को मैं 180 डिग्री इक्वल कर सकता हूँ सम करके अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर, है ना। चलो उसके आगे हम क्या कह सकते हैं, तो उसके आगे हम कह सकते हैं कि यार एंगल 3 और एंगल 4 और जो एंगल 5 है ना, एंगल 5 है, वो उन तीनों को मिलाकर 180 बोल सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी से। फुल फॉर्म लिख लेना है आपको, ठीक है। 3 4 और 5 को इन ट्रायंगल डीसीबी या फिर बीसीडी कुछ कह लो, है ना, इन ट्रायंगल बीसीडी बोल देता हूँ मैं। चलिए 3 4 और 5 को मिला देंगे तो मेरे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अब अपने को जो रिलेशन चाहिए, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अपने को जो रिलेशन चाहिए बी और सी का चाहिए, डी का कोई लोचा नहीं है। वो मैंने यहाँ पे इसीलिए लिखा ताकि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकूं इन चीजों से। तो यहाँ पे अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो देखिए कि क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं एंगल 3 को रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि अपने को 4 और 5 तो चाहिए ही चाहिए, है ना, क्योंकि सी और बी के बीच में रिलेशन चाहिए। तो 3 को गायब करूंगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं एंगल 3 की वैल्यू निकालता हूँ तो 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, पुट इन सेकंड इक्वेशन। तो एंगल 3 की जगह पुट करूंगा तो एंगल 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 इज इक्वल प्लस में
एंगल 4 और प्लस का एंगल 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 से 180 को कैंसिल कर दीजिए, है ना, उधर लीजिएगा जब भी कैंसिल, इधर लीजिएगा जब भी कैंसिल। अब मेरे पास बच गया माइनस का एंगल 1 प्लस का एंगल 4 और प्लस का एंगल का 5 और इज इक्वल टू में बच गया आपके पास क्या 0। अब बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, अपने को रिलेशन चाहिए था कि किस तरीके से किस किस के बीच में निकले, बी और सी के बीच में। तो एक तो मैं एंगल सी को डायरेक्टली लिख देता हूँ, एंगल सी को एंगल 2 प्लस एंगल 4, आ रही बात समझ में, एंगल 2 प्लस का एंगल 4 इस तरीके से लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एंगल सी को हमने 2 और 4 के टर्म में लिखा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एंगल बी भी लाना है यहाँ पे। तो एंगल बी लाने के लिए हमें क्या क्या देखना है उस चीज को देखिए। यहाँ पे एंगल बी के लिए क्या है, सिर्फ एंगल 5 की वैल्यू चाहिए, तो बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। आगे बात समझ में, हमने एंगल 5 निकाल दिया, दैट इज इक्वल टू एंगल पूरा कंप्लीटली बी है वो, है ना, तो हमें यही चाहिए था। अब यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू 4 मिला, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो एंगल सी है वो 2 और 4 के टर्म में है, और यहाँ पे जो एंगल 5 है वो 2 और 4 के टर्म में नहीं है, 4 तो है लेकिन 2 नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन किया था ना, वो आप स्टार्टिंग में बोल सकते हैं इस चीज को, बट मैं अब कह रहा हूँ कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल प्रॉपर्टी से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 हमें पता है कि इक्वल है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू, जहाँ पे एंगल 2 है वहां पे मैं एंगल एंगल 1 है वहां पे एंगल 2 भी रख सकता हूँ, है ना, और ये आ जाएगा एंगल 4। और इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ एंगल बी है एंड एंगल बी इज एंगल 2 माइनस का एंगल 4 है। आ रही बात समझ में? मैंने दोनों ही एंगल को एक ही एंगल्स के टर्म में निकाल दिया, एंगल 2 और एंगल 4 के टर्म में। अब यहां से मैं कंक्लूड कर लूंगा कि कौन सा एंगल ग्रेटर है, ठीक है। तो चलिए हमें क्या प्रूफ करना था, ए बी, यहां मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहां पे मैंने उल्टा लिख दिया है, क्योंकि देखिए ए बी इज ग्रेटर है, तो ए सी एंगल जो होगा, ये वाला सी जो एंगल होगा ना वो बड़ा होना चाहिए, तो एंगल सी शुड बी ग्रेटर देन एंगल बी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि क्या सच में ये जो स्टोरी है, जो कहानी हमने स्टार्ट किया है वो सही है या फिर नहीं। तो देखते हैं एंगल सी में, देखिए एंगल 2 और एंगल 4 क्या हो रहा है आपके पास, प्लस हो रहा है। तो मान लीजिए भाई यार एंगल 2 जो है वो 60 डिग्री है और एंगल जो 4 है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ तो 90 डिग्री हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ओनली 30 डिग्री रहेगा। तो देखिए कौन सा एंगल बड़ा है, एंगल सी बड़ा है और एंगल बी छोटा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, बात खत्म। यहाँ पे इनकी इक्वेशन की नेमिंग कर सकते हो 4th 5th, क्योंकि इस वाले को मैं 3rd की नेमिंग करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे नेमिंग नहीं करा था, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास जो चीजें थी वो प्रूव कर दिया है कि जो एंगल सी है वो ग्रेटर है देन एंगल बी। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से करने वाले हैं, ये जो एंगल अपोजिट टू लार्जेस्ट साइड हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ग्रेटर होता है बड़े साइड के सामने वाला, है ना, अपोजिट वाला। अब हम इसी का अपोजिट भी प्रूव कर देते हैं फटाफट, तो एक बार इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए पहले तो, ठीक है। तो अब हम सेकंड वाला देख लेते हैं, और सेकंड में दिया आपके पास जो साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर या फिर ग्रेटर। तो इसमें बोला है आपसे पहले तो एबीसी एक ट्रायंगल में ले लेते हैं फटाफट, ए बी सी। इसमें क्या कहा गया है आपसे, ये कहा गया है कि आपको एक एंगल पहले से ग्रेटर गिवन है, आप प्रूफ कीजिए कि उसके जो अपोजिट वाला साइड है वो क्या आपके पास ग्रेटर है या फिर सिंपली बोलो तो लार्जर है, ऐसा आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन में लिख लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ मैं, लेट से एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अपने को टू प्रूफ में क्या करना पड़ेगा, इसके जो अपोजिट वाला साइड है वो भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका बी बड़ा माने लेट क्या है कि, है ना, कि जो बी है वो ग्रेटर है, तो इसके अपोजिट वाला साइड जो ए सी होगा वो ग्रेटर होगा किससे, इसके अपोजिट वाले साइड से बोले तो ए बी से। ये चीज अपने को प्रूफ करनी है, आ रही बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना है, केस 3 बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं। अब क्या 3 केस बनेंगे उस चीज को देखिए, हमें जो दिया है यहाँ पे साइड के केस में कि AC और AB के केस में मैं 3 केस ले रहा हूं। पहला केस जब AC इज इक्वल टू AB, इसको ना थोड़ा सा केस मानकर ही करेंगे। तो पहला मैंने केस लिया कि जो AC है वो ग्रेटर है AB से, ऐसा अपने को प्रूव करना है। लेकिन मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, जो AC है वो इक्वल टू AB है, ठीक है। तो देखिए मैंने कंसीडर किया लेट AC इज इक्वल टू AB, हमने मान कर चला, हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। मैं 3 केस लेके चलूंगा कि भाई ये जो वाले साइड है वो इस साइड के इक्वल है, दूसरा केस लेके ही चलूंगा कि एक इसमें से बड़ा है एक इसमें से छोटा है ना।
तो AC इज इक्वल टू AB मैंने लेट कर लिया है। अब ऐसा लेट करने के बाद हमें पता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मैं यहां से बोल सकता हूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, है ना। यहाँ पे रीजन देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहां से एंगल B और एंगल C क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। बट हमें क्या गिवन है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, तो यहाँ पे लिखेंगे बट वी आर गिवन एंगल B is greater than angle C, therefore AC is not equal to AB। आ रही बात समझ में। तो हमने कोशिश किया प्रूफ करने की एक ही AC और AB को मैं इक्वल कर दूं, बट वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तीसरा सेकंड केस में हमें ये ग्रेटर प्रूफ करना है, तो मैं लेट करके चल रहा हूं जो AC है वो लेस देन AB है, ठीक है। तो थर्ड केस में अपने आप वो प्रूव हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के टाइप से कर रहे थोड़ा सा, तो AC इज लेस देन AB प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये वाला थ्योरम अभी मैंने आप लोगों को प्रूव करवाया कि अगर एक साइड छोटा तो उसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी छोटा होने वाला है। तो AC छोटा है तो AC के अपोजिट वाला एंगल B क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, AB के अपोजिट एंगल से, एंगल C से, ठीक है। ये वाला छोटे का सिंबल है और ये एंगल का सिंबल है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से एंगल B इज लेस देन एंगल C है, बट हमें क्या है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C गिवन है। यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे बट वी आर गिवन एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, देयरफॉर फिर से यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर AC इज नॉट लेस देन AB। मतलब यहां से हमें ये भी पता चल गया कि जो AC है, देखिए यहां से हमने दो केस प्रूव कर दिए कि AB और AC इक्वल नहीं है। दूसरा हमने ये प्रूव कर दिया जो AC है वो AB से छोटा नहीं है, इक्वल भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। तो भाई क्या है, ऑफ कोर्स अब थर्ड केस में हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर AC इज ग्रेटर देन AB, बस बात खत्म। इसको बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने प्रूव किया है। तो ये कहानी हो गई आपके पास थ्योरम 1 और थ्योरम 2, जहां पे हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि जो एंगल है और जो इक्वल साइड्स के जो ग्रेटर, मतलब एंगल्स ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, और सेकेंडली है साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया है। तो फटाफट एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं 8C के एक्सरसाइज के, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन 1 और 2 मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, तो देखिए फटाफट। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला PQR एक ट्रायंगल है, तो मैंने बना दिया। उसके बाद बोला एंगल P 50 डिग्री है, तो इसको मैं 50 डिग्री लिख देता हूँ। फिर बोला एंगल R 70 डिग्री है, इस वाले को मैं 70 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब ये कहानी रहेगी। अब इसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछा, एक तो शॉर्टर साइड बताइए और एक लॉन्गर साइड बताइए, है ना। शॉर्टेस्ट साइड और लॉन्गेस्ट साइड, ये दोनों बताने। तो आपको पता है अगर ये वाला जो एंगल है वो ग्रेटर है, तो इसको जो अपोजिट वाला साइड होगा वो क्या होगा, लॉन्गेस्ट वाला साइड हो जाएगा। तो PQ विल बी द लॉन्गेस्ट साइड, आगे बात समझ में। और ये वाला जो एंगल है वो शॉर्टर है। अच्छा, अभी हमें भी नहीं पता कि कौन सा शॉर्टर है, पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूं मैं और ये वाला एंगल निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। तीनों एंगल पता चलेंगे तभी तो उसके ऑपोजिट वाले को मैं शॉर्टर कह सकता हूं। वैसे अभी पहले ये लिखने से पहले भी हमें एक बार तीनों एंगल के बारे में पता कर लेना चाहिए। 7 5 12, तो ये वाला जो बच जाएगा वो 60 डिग्री बच जाएगा। आई बात समझ में। ये हो गया आपके पास 60 डिग्री। अब देखिए हमें तीनों एंगल पता है, तो ये सबसे ग्रेटर है तो PQ विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। सिमिलर कॉन्सेप्ट है आपके पास, ये 50 डिग्री सबसे स्मॉलर एंगल है, तो इसके अपोजिट वाला QR विल बी द शॉर्टेस्ट साइड। आगे बात समझ में। तो ये कहानी है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला LMN है, तो LMN में 90 डिग्री बोला M पे है, तो मैं M पे 90 डिग्री बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे M है, M पे 90 डिग्री है, यहाँ L और यहाँ पे N कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये 90 डिग्री हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा ये 90 डिग्री है, ये वाला और ये वाला एंगल, मैं एंगल L एंड एंगल N को, दोनों को ही मैं एक्यूट एंगल बोल सकता हूँ। बोलिए हाँ या नहीं। एक्यूट एंगल इन द सेंस, सिंपल सी बात ये है कि भाई वो 90 डिग्री से कम ही होंगे, सिंपल सी बात है, वो 90 डिग्री से कम ही होंगे। अब कौन कितना होगा वो अपने को कुछ भी नहीं पता, तो ये भी नहीं कह सकते कि ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा कौन छोटा, बट ये कंफर्मली कह सकता हूं कि क्योंकि यही एंगल लार्जर होगा तो इसके अपोजिट वाला साइड जो होगा वही लॉन्गेस्ट होगा, है ना। और हमेशा आपको पता होना चाहिए कि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसका जो हाइपोटेनियस होता है इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसको अपोजिट वाला साइड विल बी द LN विल बी द लॉन्गेस्ट साइड। रीजन क्या दोगे, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर और ग्रेटर। आगे बात समझ में। तो ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कुछ इस तरीके का एक फिगर गिवन है, उसके बाद आपसे बोला है कि जो BD है वो BC के इक्वल है। किधर है BD? ये रहा BD और ये रहा BC। हालांकि यहाँ पे मैंने उस तरीके से बना नहीं पाया, बट आपको समझना है क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये और थोड़ा सा इधर खींचता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, आप लोग समझ लेना कि ये और ये क्या आपके पास इक्वल है। उसके बाद ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री, और आपसे क्या प्रूव करने को बोला है वो देखिए। AD इज ग्रेटर देन CD। वेयर इज AD? दिस इज द AD। AD इज ग्रेटर देन CD, ये जो लाइन है उससे ग्रेटर है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, अगर मुझे इसको ग्रेटर करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको ग्रेटर, तो इसको अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल C है, वो ग्रेटर होना चाहिए। किससे ग्रेटर करना है? तो CD से ग्रेटर करना है। तो CD के अपोजिट वाले इस वाले एंगल से ये वाला एंगल ग्रेटर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हमारा जो टारगेट है इसको प्रूव करने के लिए एंगल C को ग्रेटर प्रूव करना है देन एंगल A। बात खत्म। तो अपने आप सब कुछ प्रूव हो जाएगा। चलो पहले हम पहला पार्ट को ही कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 60 है, ये 50 है, तो ये वाला सिंपल, ये वाला एंगल पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो 60 50 110, ये आ गया आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? ये 50 है, तो ये वाला कितना बच जाएगा? 50 चला गया, 1 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, है ना। ये 130 आ जाएगा। अब ये वाला, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये x है, तो ये भी आपके पास x सेलेक्ट कर लूंगा। x 2x हो जाएगा, तो 130 कितना बच जाएगा? 50 बच जाएगा। तो ये वाला आपके पास 25 डिग्री आ जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करवा चुका हूं मैं 8B में। ये भी 25 डिग्री और ये भी आपके पास 25 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए एंगल C को मैं क्या बोल सकता हूँ? एंगल C इज इक्वल टू 70 प्लस 25, दोनों का ऐड करूंगा तभी तो एंगल C मिलेगा। तो एंगल C आ गया आपके पास 95 डिग्री। और एंगल A देखिए कितना है आपके पास? वो ओनली 60 डिग्री है। तो यहाँ पे फिर से लिखोगे कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, तो AD विल बी ग्रेटर देन CD। ठीक है, सेकेंडली आ जाइए, AD इज ग्रेटर देन AC। इसी AD को कह रहा है कि AC से भी ग्रेटर है। AC किधर है? ये रहा, AC से भी ग्रेटर है। तो देखिए AD का अपोजिट वाला एंगल C, मतलब इसमें जो प्रूफ करना है वो एंगल C को ग्रेटर प्रूफ करना है आपको। किससे? AC किधर है? AC का अपोजिट वाला एंगल एंगल D से। तो वो तो साफ साफ आपको दिख ही रहा है। आप बता दोगे कि ये जो एंगल है वो 95 डिग्री है और ये जो एंगल है वो ओनली 25 डिग्री है। देयरफॉर फिर से आपको सेम रीजन देना है, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। आ रही बात समझ में? तो ये कहानी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आप लोगों को बताया वही दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। उसमें बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूव करना है इसका जो हाइपोटेनियस होता है ना, ABC। हाइपोटेनियस कौन सा होता है? जो 90 डिग्री ठीक ऑपोजिट वाला होता है, दैट इज अ लॉन्गेस्ट साइड। ये आपको प्रूव करना है। तो अभी जो आपने सेकंड में किया वही आपको करना है। यहाँ पे बोलेंगे दिस एंगल एंड दिस एंगल इज आर एक्यूट एंगल। ठीक है, सो वी कैन से दैट एंगल B विल बी द ग्रेटेस्ट एंगल। अरे बात समझ में? ये वाला सबसे बड़ा वाला एंगल होगा। देयरफॉर AC विल बी द ग्रेटेस्ट साइड। रीजन क्या दोगे? साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल विल बी ग्रेटर बिकॉज दिस टू एंगल्स आर लेसर देन 90 डिग्री एंड हेंस AB। और इसको इस तरह करने का तरीका एक्चुअल में देखिए, यहाँ पे बोल दीजिए एंगल A एंड एंगल C आर एक्यूट एंगल्स, ऐसा लिख दीजिएगा। उसके बाद बोल दीजिएगा क्या कि मान लीजिए ये जो चीज है वो और ये जो चीज वो दोनों ही क्या आपके पास 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एंगल, पहले मैं कंपैरिजन करें तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल A, इजीली कह सकता हूं। तो इसके अपोजिट वाला साइड AC विल बी ग्रेटर देन, इसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा? BC से। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। सेकेंडली हम एंगल B की कंपैरिजन कर देंगे, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो फिर से मैं यहाँ पे एंगल B का ऑपोजिट AC कह सकता हूँ, ग्रेटर होगा। एंगल C का ऑपोजिट कौन सा होगा? AB होगा। तो या इसको मैं सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दूंगा। यहाँ पे मैं बोलूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इज ग्रेटर देन ABC एंड AC इज ऑल्सो ग्रेटर देन AB। तो जो AC है वो AB से भी ग्रेटर है और जो AC है वो BC से भी ग्रेटर है। दोनों से मैंने ग्रेटर प्रूव कर दिया। हेंस AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से आप प्रूव करोगे। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। फटाफट नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपके पास कुछ इस तरीके से फिगर गिवन है और उसमें क्या दिया है। सबसे पहले ये देखिए कि AB इज ग्रेटर देन AC। ध्यान दीजिएगा, AB इज ग्रेटर देन AC, मतलब ये वाली जो साइड है वो AC से ग्रेटर है। तो AB इज ग्रेटर देन AC से मैं ये कह सकता हूं कि ये जो C वाला एंगल है, ये वाला, वो ग्रेटर है B से। आरी बात समझ में? जो C वाला एंगल है वो ग्रेटर है ये जो B है उससे। तो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। उसके बाद देखिए क्या है,
BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C, ये भी क्या रखा है, ये जो BO है वो और ये जो CO है वो, ये दोनों ही क्या आपके पास ग्रेटर है, क्या है, ग्रेटर है, सॉरी बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, B और C दोनों का ही बाइसेक्टर है। बोले तो अगर मैं नेमिंग कर देता हूँ इस वाले एंगल की 1, इसके एंगल 2, इसके एंगल 3 और इसके एंगल 4 की, तो मैं यहाँ से इजिली बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, बिकॉज BO एंड CO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। आ रही बात समझ में? चलिए यहां से हमें एक चीज तो पता चल चुका है कि जो एंगल C है वो ग्रेटर देन एंगल B होगा, बिकॉज वी आर गिवन AB इज ग्रेटर देन AC। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये चीज हमें पता है। अच्छा, अब अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो रीजन इसका हाफ यही करने का है, यहाँ पे देखिए हमें क्या प्रूव करना है, BO इज ग्रेटर देन CO, तो BO और CO के बीच में रिलेशन लाना है, मतलब 2 और 4 के बीच में अपने को रिलेशन लाना है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड हाफ कर दूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलिए हाफ कर दिया मैंने। अब C का हाफ क्या होगा, देखिए C का हाफ 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में है। तो चलिए मैं 4 लूंगा, क्योंकि अपने को BO और CO के बीच में रिलेशन चाहिए अंदर वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले का, तो मैं एंगल 4 ले लिया। हाफ ऑफ एंगल C इज एंगल 4, दैट इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ एंगल ऑफ B करूंगा तो एंगल में 2 ले लूंगा। तो यहां से हमने एक चीज निकाला कि एंगल जो 4 है वो ग्रेटर है किससे, एंगल 2 से। अब यहाँ पे ट्रायंगल में देख लीजिए, इन ट्रायंगल BOC में हमें पता चल गया एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 2, देयरफॉर इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिए, इसीलिए जो BO है वो ग्रेटर देन CO हो जाएगा, दैट्स इट। आ रही बात समझ में? क्योंकि 4 बड़ा है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड ये वाला बड़ा होगा, और क्योंकि ये वाला एंगल है इसका ऑपोजिट वाला CO क्या होगा, छोटा होगा। और यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। आगे बात समझ में? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं आपके पास। तो यहाँ पे हमने अभी टोटल एक तो 2 थ्योरम करे हैं और 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।